जय हिंद दोस्तों, फाइनली वो दिन आ गया जिसका हर यूपीएससी एस्पिरेंट को बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आज के सेशन में हम इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के ऊपर नजर डालेंगे, साथ ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इस बार की नोटिफिकेशन में नए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। आज का सेशन 2024 के एस्पिरेंट्स और फ्यूचर एस्पिरेंट्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बड़े ध्यान से आपको आज का सेशन देखना है। साथ ही अगला सेशन मैं इस चीज पर बनाऊंगा कि आपने जो ये फॉर्म फिल करना है इस साल के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए वो किस तरह से करना है, क्या क्या चीजों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत से पॉइंट्स पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है। उस सेशन में हम फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड हर स्टेप को बहुत बारीकी में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि नोटिफिकेशन जारी होगी है तो डेफिनेटली आप में से कुछ स्टूडेंट्स नर्वस फील कर रहे होंगे। प्रीलिम्स के अंदर हमें पता है 2 पेपर्स हैं, जनरल स्टडीज का और सी सेट का। दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। अगर सी सेट से रिलेटेड अभी भी आपको कोई दिक्कत फील हो रही है या अभी भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया है तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था 19 फेब से मेरी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मेरी ऐप और वेबसाइट पे सी सेट के लिए स्टार्ट हो रही हैं, तो उस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। डेफिनेटली आपको एक कॉन्फिडेंस में बूस्ट मिलेगा और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर सकते हैं। इवन फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये कोर्स सूटेबल रहेगा। साथ ही जीएस और सी सेट की कंबाइंड टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी गई है। आप मेरी ऐप और वेबसाइट पे जाके सी सेट कोर्स के टेस्ट सीरीज के लिए जो भी फीचर्स हैं उनको डिटेल में पढ़ सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो एनरोल करने में तो आप एनरोल भी कर सकते हो। टेस्ट सीरीज भी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। अब हम एक बार नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। मैं नोटिफिकेशन को यहां पर मोटे तौर पर डिस्कस करने वाला हूं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप नोटिफिकेशन को स्किप कर दोगे। आपने नोटिफिकेशन को वर्ड बाय वर्ड बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ोगे आपके बहुत से क्वेश्चंस का, डाउट्स का आंसर आपको खुद मिल जाएगा और आपको कहीं ना कहीं वो चीज एक कॉन्फिडेंस भी देती है। मैं इंडीड जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको भी कहूंगा कि नोटिफिकेशन को, इसी साल की नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज आप कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दोगे और कोई ना कोई गलती कर बैठोगे। और अगर हम बात करें इस साल के एग्जाम डेट की तो वो वही है जो कि यूपीएससी के कैलेंडर में मेंशन है, यानी कि 26 मई। पैटर्न की अगर बात करोगे, सिलेबस की बात करोगे तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। वही प्रीलिम्स के अंदर 2 एग्जाम्स हैं, सी सेट क्वालिफाइंग है 33% के साथ, मेंस के अंदर वैसे ही 9 आपके सब्जेक्टिव पेपर होंगे। जो मार्क्स अलॉटेड है हर पेपर को, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो इंटरव्यू हो, वो बिल्कुल सेम है। उनमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, बट नोटिफिकेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी इस बार हाईलाइटेड हैं जो कि पिछली नोटिफिकेशन में नहीं होती थी। वो आपको समझनी और देखनी बहुत जरूरी है। एक बार अब हम नोटिफिकेशन अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो एग्जाम है इसके लिए जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली अब से आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट क्या है? 5 मार्च शाम 6 बजे तक। बट हम इस लास्ट डे तक चीजें पेंडिंग नहीं रखेंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया कि फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड अगला सेशन मैं बनाऊंगा डिटेल के अंदर, जिसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए। आपको किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है तो आप एक आधा दिन रुक सकते हो उस वीडियो के लिए। जैसा ही वो वीडियो अपलोड होगा तो आपकी सारी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। लिंक जिस पर जाकर आपको फॉर्म फिल करना है वो है upsconline.nic.in। नॉर्मली हम upsc.gov.in पे जाके नोटिफिकेशन रिजल्ट्स वगैरह चेक करते हैं, बट जो फॉर्म फिलिंग की वेबसाइट है वो ये है। अब इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसका हमें बेसब्री से इंतजार रहता है वो होती है नंबर ऑफ वैकेंसीज। इस साल की जो एडवर्टाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 1056, जिसमें से 40 वैकेंसीज हैं पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। इस बार की जो नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हल्की सी कम है। लास्ट ईयर नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज जो थी 1105 थी। ऑल्दो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई सेशंस में समझा रखा है कि जो फाइनली वैकेंसीज फिल की जाती हैं या जो फाइनल रिजल्ट के अंदर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो रेकमेंड किए जाते हैं वो इससे हल्के से ज्यादा होते हैं जो एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज में नंबर होता है। क्योंकि डीओपीटी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जैसे जैसे आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस चल रहा होता है थ्रू आउट द ईयर और डिमांड भेजता है यूपीएससी को। यूपीएससी अपने फाइनल रिजल्ट के अंदर रिफ्लेक्ट करता है कि भाई इस एग्जाम के थ्रू
कितने कैंडिडेट्स को रेकमेंड किया जा रहा है। सो डेफिनेटली जब फाइनल रिजल्ट आएगा 2024 का तो ये 1056 वाला जो नंबर है ये भी रिवाइज हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। अभी आप जब इस साल का फाइनल रिजल्ट आएगा देखना, उसके अंदर ये 1105 वाला जो नंबर है वो भी रिवाइज हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू एज लिमिट। एज लिमिट या एज क्राइटेरिया के अंदर कोई चेंज नहीं है। डिटर्मिनिंग एज वही है 1 अगस्त ऑफ द ईयर ऑफ एग्जाम, मतलब 1 अगस्त 2024। मिनिमम एज 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के लिए 32 ईयर्स। सो अगर किसी कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1992 से 1 अगस्त 2003 इनके बीच में लाई करता है या इन दो पर्टिकुलर डेट्स पे भी लाई करता है तो वो कैंडिडेट इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए या इस ईयर के सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए एलिजिबल है। आपको पता है एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो अपर एज लिमिट है वो रिलैक्स्ड है, वो 37 ईयर्स की हो जाती है, 5 साल का रिलैक्सेशन। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, 35 हो जाती है अपर एज लिमिट। ऐसे ही जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए जो अपर एज है वो 10 ईयर्स के लिए रिलैक्स हो जाती है, मतलब 42 उस केस में एज लिमिट हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस बार के नोटिफिकेशन के अंदर, मेन नोटिफिकेशन के अंदर आपको देखने को मिलता है जो कि पिछले साल तक की नोटिफिकेशन में नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये क्या चीज है? ये है रिलेटेड टू अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ। जो आप फोटोग्राफ अपलोड करते हो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए, आपकी जो फोटोग्राफ है क्लियरली हाईलाइट करके लिखा हुआ है नोटिफिकेशन की स्टार्टिंग के अंदर, वो 10 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए फ्रॉम दी स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। मतलब आज की डेट से 10 दिन पहले की फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए। एक तरह से मतलब यह है कि आपको फ्रेश फोटोग्राफ क्लिक करवानी होगी और जो फोटोग्राफ होगी उसके नीचे जो नाम है और जो डेट है, आपका नाम और डेट जिस दिन फोटोग्राफ ली गई थी वो क्लियरली मेंशन होने चाहिए। और जो कैंडिडेट का फेस है वो 3/4 ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफ ऑक्यूपाई करे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके रिगार्डिंग कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है वो यूपीएससी ने क्लियर यहां पर बताई है कि भाई आपकी जो अपीयरेंस है वो फोटोग्राफ के अंदर, प्रीलिमिनरी का एग्जाम जब आप देने जाओगे उसके अंदर, मेंस का एग्जाम देने जाओगे उसके अंदर और इंटरव्यू तक अगर आप जाते हो उसके अंदर अपीयरेंस जो है वो सेम रहनी चाहिए। मतलब अगर आपने बीएड के साथ फोटोग्राफ क्लिक करवाई है तो ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में आप क्लीन शेव होकर चले जाओगे, इंटरव्यू में क्लीन शेव होकर चले जाओगे, नहीं। फिर आपको जब भी आप अपना प्री का एग्जाम देने जा रहे हो, मेंस का देने जा रहे हो, इंटरव्यू भी देने जा रहे हो तो बीएड रखनी पड़ेगी, उसी तरह से रखनी पड़ेगी। अगर आपने मुच्छें रखी हुई हैं तो फोटोग्राफ के अंदर अगर मुच्छें हैं तो वो मेंटेन रहेंगी थ्रू आउट योर एग्जामिनेशन प्रोसेस। उसके अलावा अगर स्पेक्स आपके लगी हुई हैं तो आपने फोटोग्राफ विद स्पेक्स क्लिक करवानी है सो दैट जब प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए जा रहे हो आपकी स्पेक्स के साथ कोई डिस्पैरिटी वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो अपीयरेंस आपकी कंसिस्टेंट रहनी बहुत जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हाईलाइट किया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। आप में से बहुत से कैंडिडेट्स को इसके बारे में नहीं पता होगा, हो सकता है कुछ को पता हो, बट ये जो प्रोविजन है यूपीएससी अपनी मेन नोटिफिकेशन के अंदर इसको हाईलाइट इतना नहीं करता था, इस बार ये हाईलाइटेड है काफी ज्यादा। ये क्या चीज होती है कि जैसे जिस दिन आपका एग्जाम है, लाइक 26 मई को आपका एग्जाम है इस बार का प्रीलिम्स एग्जाम, सो उससे नेक्स्ट डे यानी कि 27 मई से 7 दिन तक, एक हफ्ते के लिए एक ये पोर्टल है upsconline.nic.in वेबसाइट के ऊपर, जहां पर जाकर आप किसी क्वेश्चन से रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो कि आपको लगे भाई ये क्वेश्चन गलत है, इससे रिलेटेड ऑप्शंस गलत थी या इसके 2 आंसर्स बन रहे थे या इसका कोई भी वैलिड आंसर नहीं था, कुछ भी आपको लगता है कोई फैक्ट गलत है, कुछ भी है, आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो ऑनलाइन तरीके से वहां पर जाकर। सिर्फ वो ऑनलाइन वाली रिप्रेजेंटेशन ही एक्सेप्ट की जाएगी। अगर आप कोई ऑफलाइन वे से बाय हैंड या बाय पोस्ट को रिप्रेजेंटेशन भेजोगे कुछ एक्सेप्ट नहीं होगा। 7 दिन की मोहलत दी जाती है, 7वें दिन शाम 6 बजे तक आप ये रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। उसके बाद यूपीएससी के ऊपर है वो इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कोई एक्शन लेता है नहीं लेता है। आपको ये एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई पर्सनली रिप्लाई आएगा यूपीएससी की तरफ से। यूपीएससी के पास डेफिनेटली भंडार जाएगा रिप्रेजेंटेशंस का, उसके बाद वो कमेटी बनाएंगे, उसके ऊपर उनको लगता है कि वैलिड रिप्रेजेंटेशन है नहीं है, वो उनका डिसीजन है। ठीक है, कोई क्वेश्चन ड्रॉप करते हैं नहीं करते
ग्रेस मार्क्स देते नहीं देते वो सब उनके ऊपर है, बट आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, आपको एक मौका दिया जा रहा है। ये नोटिफिकेशन के अंदर हाईलाइटेड चीज है। एक और इंपॉर्टेंट चीज अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर थिंग्स जो कि इस बार चेंज हुई है नोटिफिकेशन के अंदर, आप में से हो सकता है बहुत से कैंडिडेट्स ने ये चीज ना देखी हो, जो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सेंटर्स होते हैं उसमें इस बार एक नया सेंटर ऐड किया गया है। ये 40th नंबर पर आप देख रहे हो, कारगिल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक बहुत ही अच्छा स्टेप है यूपीएससी की तरफ से, या कह सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इससे रिलेटेड कुछ दिन पहले एक न्यूज भी आई थी जिसमें लिखा हुआ है यूपीएससी रेस्पॉन्स टू डिमांड एस्टेब्लिशेस डेडिकेटेड एग्जाम सेंटर इन कारगिल। आपको पता है कि भाई लद्दाख जो है, जो हमारी यूटी है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा उनका डिस्ट्रिक्ट है वो है ले, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है कारगिल। सो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफी देर से डिमांड थी कि वहां के जो यूथ हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे लिए यहाँ पर डेडिकेटेड एक एग्जामिनेशन सेंटर होना चाहिए। उनको दूर किसी एरिया के अंदर जाकर एग्जाम देने में थोड़ी दिक्कत आती है, लॉजिस्टिक या आप कह सकते हो ट्रैवलिंग से रिलेटेड इशू होता है। सो वो डिमांड उनकी मान ली गई है और कारगिल को एक नया एग्जामिनेशन सेंटर के तौर पे एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा एक स्टेप है। आपको पता है कारगिल नेक्स्ट टू पीओके भी है, सो कहीं ना कहीं आप इसको एक बड़ा शायद हिंट भी समझ सकते हो कि बहुत जल्दी पीओके भी हमारे कब्जे में ही होगा। तो कारगिल बिल्कुल उससे एडजॉइनिंग एक एग्जामिनेशन सेंटर एस्टेब्लिश कर दिया गया है। सो मैंने आज के सेशन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स बता दिए हैं, बट इनके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोटिफिकेशन के अंदर, जो कि आपको खुद से वर्ड बाय वर्ड नोटिफिकेशन पढ़ के समझने हैं और बिल्कुल फॉलो करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोटिफिकेशन को वर्ड बाय वर्ड पढ़ना। फ्यूचर एस्पिरेंट्स को भी इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। और एक बार मैं फिर आपको कहूंगा कि अगर आप सीसेट बैच में एनरोल करना चाहते हो या टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हो, दोनों इंग्लिश हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वो अवेलेबल है, उसमें आप जल्द से जल्द कर सकते हो। सो दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे एक इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, जिसके अंदर हम समझेंगे कि फॉर्म को किस तरह से फिल करना है। आपके जो भी डाउट्स होंगे फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, वो सब के सब उस सेशन से क्लियर हो जाएंगे। सो जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।